ये सब झलकें आती हैं, विशेषताएं। किसी में कला की झलक होती है, किसी में होशियारी, किसी की मेमोरी इतनी। भगवान उन अच्छे अच्छे रूपों में भी दिख जाता है कि ये भगवान ने ऐसा हो सकता है। साधारण तो है पर असाधारण भी भगवान ही है। तो सब ठीक। हाँ। ओके। हाँ, सब अवेलेबल अथन तो सुठो ही है, तेज ते सारे खजाने इधर ही हैं। हम्म, कहाँ से लिए? हाँ। आप लोग का कितना नंबर अवतार है? हाँ, ये है। बिना त्याग पूरा पुरुषार्थी, वैरागी और सहज त्यागी, बिना समाधि पर सहज समाधि। ये एक परत धर्म के सिवाय स्वधर्म में शरीर के विकारों से निजात, दे अध्यास गंवाने से, जगत मिथ्या ब्रह्म समझने से हो जाता है। कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसे रस्सी देखने से सांप गुम हो जाता है। बोला या तो इतने पुरुषार्थी हो जाएं तो त्याग भी, पर कब? जब वैरागी है और सहज समाधि है तो वैराग्य में ऑटोमेटिक त्याग आ जाता है। वैराग्य माना ही राग और द्वेष दोनों से ऊपर, तो त्याग हो गया। कहीं ना कहीं हमारा राग था चीजों में, पदार्थों में। कल का लड़का घूम रहा था रास्ते में, आज सगाई हुई, अब कोई देखे खबरदार, पोजीशन आ गई, मौत वहीं से शुरू हो जाता है। कल तक पैसा सरकार का था, लॉटरी लगी उसके पास आ गया, अब खबरदार कोई हाथ न लगा। वहीं से पजेसिव मूड हो जाती है। और वही सहज त्याग में राग और द्वेष से ऊपर हो जाते हैं, पूरे सहज योगी हो जाते हैं और सहज त्यागी हो जाते हैं। खास त्याग नहीं करते हैं, देखो मैंने पैसे का त्याग किया, मैंने घर छोड़ा, अभिमान नहीं छोड़ा। फिर बिना समाधि पर सहज समाधि, बाहर से लगानी नहीं पड़ती है कि बैठकर ऐसे समाधि लगाएं। फिर नीचे उतरेंगे ना समाधि से, अब फिर वही के वही, जैसे स्वभाव थे, संस्कार थे, ईगो था। पर सहज समाधि, साधो सहज समाधि भली। कबीर साहब कहते हैं सहज समाधि भली, माना ऐसी शांति आ जाए जो द्वैत नहीं रहेगा, तो सहज समाधि है। अवमान करते हैं, अपमान करते हैं, जो डोलायमान होते हैं वो न हो। मन डोल रहा है हमेशा, हिल रहा है, दुखी दुखी हो रहा है, कितनी समाधि करके मिथ्या बुद्धि नहीं की, समाधि लगेगी 1 घंटा, आधा घंटा, फिर से जगत सत्य है, मन के स्वभाव वही है। आप जंगल में चले गए तो स्वभाव बदली हो गए, हो जाएंगे, पॉसिबल है। उन ने बेचारों ने समझ रखा, वो परिस्थिति नहीं होगी, क्रोध आएगा नहीं। उनका तो कितनी छोटी नजर है, वो हालत नहीं होगी तो दुखी क्यों होंगे? हालत तो किसी भी तरीके से आ सकती है, अगर यहाँ पर अट्रैक्शन पैदा करने वाला मन है तो। घर छोड़ो, ससुराल छोड़कर मायके जाओ, मायका छोड़कर और जगह जाओ, क्या खुशी मिलेगी? फिर तो सारी दुनिया करती थी। एक ने किसी को बोला मैं दुखी हूं, आपघात करना चाहता हूँ। बोला क्या क्या दुख है बताओ? फलाना फलाना। बोला तेरे जैसे करोड़ लोग अभी भी बैठे हैं जिनके पास तेरे से ज्यादा हालत है, वो भी आपघात करें अपना? तो दुनिया में तो सबको दुख लगा पड़ा है, सभी जाकर मरेंगे, ये रास्ता है? बोला ये बराबर, आपने मेरी आंखें खोल दी। अच्छा आपको नहीं हालत लगती है? बोला नहीं, मेरे को दादा भगवान मिले हैं,
दादा भगवान मिले हैं तभी इतना इतरार है, मैं भी चलूंगा दादा भगवान के पास। तो ज्ञान का रास्ता दो ना। मरना यहाँ पर भी है। यहाँ आपे का घात होता है, वहां आप घात होता है। उसने उसको बताया यहाँ आपे का गुरु घात करवाता है अपने अहंकार का। तो अभी लगता ही नहीं है, पहले सब लगता था। आप ही सब बैठे हो प्रूफ हर एक। पहले कितने लगते थे दुख? हाँ, कितने दुख लगते थे? हाँ हाँ। वो घर के लोग तो बोलते थे हम इनको सुख दे रहे हैं। हम्म। सब तो यही कहते ना, बच्चों को सुखी करना है, औरत को सुखी करना है, उसको सुखी करना है। सुख में पड़े ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं। देखो, क्योंकि रोशनी थी नहीं, अंधकार था अंदर, ज्ञान की रोशनी हुई नहीं है। ऐसे ही बिना समाधि के जो पूरा पुरुषार्थी कौन सा है कि वैरागी और सहज त्यागी हो जाता है। लेकिन बहानेबाज न बने। हाँ, वैरागी और सहज त्यागी। बाहर का त्याग नहीं, पर सहज में। क्योंकि मेरा क्या था, क्या क्या लेके आए थे? भाई लेके आए थे, बहन लेके आए थे, पैसा लेके आए थे, बच्चा साथ में था। भी विचार करके देखो, कोई साथ में एक भी नहीं आया था। और देखो, शरीर साथ में आया था लेकिन साथ में जाने वाला भी नहीं है। वो भी इधर ही धोखा देकर बैठ जाता है, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। ये तो गुरु ने ज्ञान दिया कि मैं तो यहीं रहेंगे, शरीर निकल गया।